प्रधानमंत्री पद की शपथ के लगभग 16 घंटे बाद पीएम मोदी ने कार्यकाल की अपनी पहली फाइल पर हस्ताक्षर किया है। उन्होंने कार्यभार संभालते ही पीएम किसान निधि सम्मान योजना से जुड़ी फाइल पर साइन किया। पीएम किसान निधि सम्मान योजना की 17वीं किस्त से जुड़ी फाइल को हरी झंडी दे दी गई है। इसके तहत लगभग 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे, जिससे देश के 9 करोड़ 30 लाख किसानों को लाभ होगा। और इस खबर को विस्तार से समझते हैं जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे से। बताइए अमरीश, पीएम मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में पहला फैसला किसानों के लिए लिया है, इसके क्या मायने देख रहे हैं? देखिए, जब प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में थे तब लगातार उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार जो है गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और जो यूथ है उनके लिए लगातार काम कर रही है। यानी कि ज्ञान के लिए काम कर रही है और ज्ञान की ही सरकार बनेगी। और सरकार बनने के जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हटता है, पहला काम जो प्रधानमंत्री मोदी ने किया है वो ये कि प्रधानमंत्री कार्यालय में अपनी पदभार ग्रहण करने के बाद उसी फाइल को सिग्नेचर की जिसमें कि किसान सम्मान निधि को जारी करना था, जो कि इसी महीने की अंतिम तारीख में कभी 25 तारीख के आसपास कभी जारी होगी। तो 17वीं किस्त जो कि रुकी पड़ी थी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कारण, उस पर हस्ताक्षर किया प्रधानमंत्री ने। और ये किस्त अब किसानों को जाएगी। लगभग 9.3 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ से ज़्यादा रुपए का जो किस्त है वो पहुंच जाएगा इसी महीने के अंत तक। साथ साथ जिस तरह से बात कही जा रही थी लगातार कि 100 दिन का एजेंडा प्रधानमंत्री समेत सभी दफ्तरों को कहा गया, सभी विभागों को कहा गया, तो वो 100 दिन का एजेंडा साफ तौर पे ये कहता है कि प्रधानमंत्री समेत जो सरकार पूरी है वो अगले 100 दिन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और 100 दिन में वो लगातार युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीब के लिए, अन्नदाता के लिए लगातार ऐसे काम करेगी जो उनको महसूस करा सके कि सरकार उनके लिए कितनी चिंतित है, कितना उनके लिए काम करने के लिए संगठित है और संदिग्ध है। तो ये सब को साबित करने के लिए 100 डेज का एजेंडा था जो कि सरकार ने फिक्स कर रखा था। और ये 100 डेज के एजेंडे का ही एक हिस्सा है, या यूँ कहें कि उसकी एक शुरुआत है। आज शाम को कैबिनेट की बैठक भी है। कैबिनेट की बैठक के बाद असल में जो चीज़ें सरकार की तरफ से लिस्टेड हैं उन 100 दिनों में होने के लिए, उन पर एक्शन होगा। लेकिन फिलहाल उसकी शुरुआत के तौर पर आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह से पदभार ग्रहण करने के बाद पहली ही फाइल जो इस पे हस्ताक्षर होते हैं वो भी किसानों से रिलेटेड, यानी कि साफ तौर पर किसानों के लिए लगातार सरकार काम करेगी, उनकी आय बढ़ाने के लिए सरकार काम करेगी, उनके लिए जो लगातार आय के नए स्रोत सृजन करने हैं उनके लिए काम करेगी, उनकी जो सोशल इक्विटी है उसको बढ़ाने के लिए काम करेगी। ये साफ एजेंडे पे है। दीपक, बिल्कुल। एक और सवाल है अमरीश, की खबर है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 2 करोड़ अतिरिक्त घरों की भी मंजूरी मिल सकती है। इसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, लगातार 2 तरह की आवास योजनाएं सरकार चला रही थी। एक ग्रामीण के इलाकों के लिए थी, एक अर्बन इलाकों के लिए थी। अर्बन इलाकों में लोगों को घर तो नहीं मिलते थे, लेकिन उसके जगह पे एक सब्सिडी जैसी राशि ज़रूर मिलती थी जो कि कंफर्म थी। किसी भी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करते हैं उसके साथ साथ ग्रामीण इलाकों के लिए सरकार पक्के मकान बना के दे रही थी। बीजेपी का अगर मैनिफेस्टो आपको याद होगा तो 3 करोड़ ऐसे घरों को बनाने की बात कही गई थी। सरकार बनने के बाद आज जो हमारे पास खबर आई है उसके अनुसार पहली कैबिनेट में एक जो सबसे विशेष चर्चा का विषय है वो यही है कि उन 3 करोड़ घरों में से 2 करोड़ घरों के लिए कैबिनेट आज ही मंजूरी दे सकती है। यानी कि 2 करोड़ पक्के मकान गांव के इलाके में बनाए जाएंगे। सरकार उनके लिए सरकारी पूरी सहायता देगी और ये सहायता राशि के साथ जो मकान बनेंगे उसके लिए जो एलिजिबल किसान लोग होंगे वो बीपीएल वाले ही होंगे। यानी कि गरीबों के लिए पक्के मकान के लिए सरकार सबके लिए घर के सपने के साथ जो सरकार बन रही थी वो सरकार पहली कैबिनेट में ही सबके लिए घर के लिए एक कदम और आगे बढ़ा रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करेंगे अमरीश आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने